चैप्टर नंबर 1, मोर अबाउट नंबर्स। इस चैप्टर में हमें आगे सीखना है कि किस तरह से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करेंगे यूजिंग गिवन डिजिट्स। डिजिट्स का यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? सपोज गिवन एग्जांपल है दिस डिजिट्स 4, 1, 7, 2, 5 एंड 9। तो इसका यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? हमें सिंपली करना क्या है कि इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। दैट इज 9, स्मॉलर देन 9 इज 7, स्मॉलर देन 7 इज 5, देन 4, देन 2 एंड देन 1। इन कॉमास को हम नहीं लगाएंगे। ओके, 9, 7, 5, 4, 2, 1 हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया। कॉमा लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली 3 एंड 2 डिजिट्स के पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। नाउ स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा? जस्ट इसका उल्टा, हमें इन डिजिट्स को किस तरह लिखना है? अभी हमने ग्रेटेस्ट जब किया था तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था। अब हम स्मॉलेस्ट करने के लिए इसे क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। दैट इज 1, 2, 4, 5, 7, 9। फॉर्मा लगा लेते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया यूजिंग गिवन डिजिट्स। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है कि ग्रेटेस्ट नंबर के लिए तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट स्मॉलेस्ट नंबर के केस में एक्सेप्शन है। एग्जांपल हम लोग देकर के इसे देख लेते हैं। गिवन नंबर सेम है, सपोज यहाँ पर अगर हम एक जीरो और ले लें, अगर एक जीरो भी डिजिट दिया हुआ है तो क्या होगा, कैसे करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए सेम टेक्निक, फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिजिट हमें डिजिट्स को अरेंज कर देना है, तो हमारा नंबर फॉर्म हो जाएगा। जीरो लास्ट में आ जाएगा। दिस इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स। बट स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे? क्या जीरो यहां लगाएंगे? ये गलत होगा। ये तो सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि जीरो अगर हमने पहले लिख दिया तो इससे इस नंबर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा और जीरो इंक्लूड नहीं हो पाएगा। हमें करना क्या होगा? यहाँ पर ये जो डिजिट्स गिवन है, जब भी जीरो एक डिजिट दिया हो और हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना हो, तो उस कंडीशन में हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट वाला पहले ना लिख करके सेकंड स्मॉलेस्ट को हम पहले लिखते हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट को, यानी दूसरा जो सबसे छोटा नंबर होगा, फिर उसके बाद जीरो लिख लेंगे एंड देन जैसे हम चल रहे थे 2, 4, 5, 7, 9 वैसे ही लिखेंगे, तो हमारा नंबर फॉर्म हो गया। एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स। ओके, तो समझ में आ गया होगा सभी को। इससे रिलेटेड वर्कशीट दी गई है, आप सभी लोग उनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग यूनिट कन्वर्जन पे। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन सीखने से पहले भी हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि टू मेजर लेंथ यूनिट्स यूज्ड। लेंथ मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं? बहुत सारी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। पेपर पे लेंथ मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। कपड़े खरीदते हैं तो कौन सा मेजरमेंट यूज़ करते हैं? मीटर। और जब डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो हम कौन सा यूज़ करते हैं? किलोमीटर। सिर्फ यही 3 नहीं होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सिर्फ अभी हम कॉमन कुछ लिख रहे हैं, एटसेट्रा लिख लेते हैं इसके आगे, और बहुत सारे हैं। टू मेजर
मास यूनिट्स यूज आर। कौन कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है मास के मेजरमेंट के लिए? तो मास का मेजरमेंट करने के लिए हम ग्राम का यूज करते हैं, किलोग्राम का यूज करते हैं, मिलीग्राम का भी यूज करते हैं। कोई बहुत महंगी चीज खरीदते हैं तो मिलीग्राम में खरीदते हैं ना। सोना खरीदते हैं मिलीग्राम में, गोल्ड। दुकान पर जाते हैं, कोई मसाले खरीदने हैं, स्पाइसेस, हींग खरीदना है, ग्राम में खरीदते हैं। काफ़ी बड़ी चीज़ खरीदनी है, गेहूं खरीदना है, गेहूं ग्राम में थोड़ी खरीदेंगे, उसे हम किलोग्राम में खरीदते हैं। तो ये क्या है, मास का मेजरमेंट है। अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ के लिए और बहुत सारे यूनिट्स हैं, इसी तरह मास के लिए भी और बहुत सारे यूनिट्स हैं। क्विंटल होता है, टन होता है, मेट्रिक टन होता है, बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट थिंग, टू मेजर कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम लोग वॉल्यूम भी कह सकते हैं। यूनिट्स यूज्ड आर। तो कौन कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है? कौन कौन सी है? मिलीलीटर। शैम्पू का पाउच खरीदते हैं तो मिलीलीटर में लिखा रहता है उसमें कि इतने ml है। दूध खरीदते हैं, लीटर में मिलता है, ठीक है। कुछ और बड़ी यूनिट्स भी होती है, किलो लीटर जैसे कि। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होती है, ठीक। तो ये अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं। इसके बारे में हम बता क्यों रहे हैं? एक्चुअली हमें यहाँ सीखना है कि इन यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाएगा, ठीक है। मीन्स सेंटीमीटर को मीटर या किलोमीटर में, इनको आपस में किस तरह से बदला जाएगा, इनको आपस में कैसे बदला जाएगा, और इन यूनिट्स को आपस में कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो सीखते हैं किस तरह से चेंज किया जाएगा। एक टेबल लिख लेते हैं। ये टेबल है, इसे याद रखेंगे। ये क्लास 6 में बता रहा हूँ मैं। क्लास 6 में काम आएगा, क्लास 7 में काम आएगा, क्लास 8 में आएगा, 9th में आएगा, 10th में आएगा। 10th क्लास तक मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, CBSE बोर्ड है। तो इन यूनिट्स को किस तरह से चेंज किया जाएगा उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ट्रिक है। तो इस टेबल को याद रखेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक। इसी ऑर्डर में इसे लिखेंगे। जब भी पेपर में आएगा इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट तो इसे लिख लेंगे रफ में, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें याद करने से बच जाएंगे हम लोग, सिर्फ समझना है इसे अच्छे से कैसे क्या करा जाएगा। देखिए, ये जो मीटर लिखा हुआ है, दिस इज बेसिक यूनिट, और इस मीटर की जगह पे आता है लीटर, और यहीं पर आता है ग्राम, ठीक। ग्राम के लिए हम लोग G सिंबल का यूज करते हैं, मीटर के लिए हम लोग M सिंबल का यूज करते हैं, और लीटर के लिए हम लोग स्मॉल l का यूज करते हैं। ये सिंबल है जिनका यूज किया जाता है इन यूनिट्स के लिए। ये बेसिक यूनिट्स हैं। इनके पहले यानी कि सफिक्स, इन्हें लगाया जाता है और इनके वैल्यू में चेंज आ जाता है। मिली के लिए हम सिंबल यूज करते हैं M, सेंटी के लिए स्मॉल c, डेसी के लिए D, डेका के लिए DA, हेक्टो के लिए H, एंड किलो के लिए K। ये सिंबल्स है जिनका यूज किया जाता है। अच्छा, सोच रहे होंगे कि मीटर के लिए M है और मिली के लिए भी M है, तो भाई मिली अकेला नहीं लिखा जाएगा,
मिली को हमेशा मीटर के साथ, ग्राम के साथ या लीटर के साथ लिखा जाएगा। जब मिली को ग्राम के साथ लिखेंगे तो मिलीग्राम हो जाएगा यानी mg। मिली को मीटर के साथ लिखेंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा mm, और मिली को लीटर के साथ लिखेंगे तो ml हो जाएगा यानी मिली लीटर। तो इस तरह से ये सफिक्स है, सफिक्स कह रहे हैं, प्रीफिक्स है, जो इन बेसिक यूनिट्स के पहले लगते हैं और इनके वैल्यूज में चेंज ला देते हैं। अब कन्वर्जन किस तरह से करना है तो ध्यान देंगे, ऊपर से जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो यूनिट्स बड़ी होती जाती है, और हम जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो यूनिट छोटी होती जाती है। तो जब भी हम छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें करना होगा डिवीजन, और जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमें करना होगा मल्टीप्लिकेशन। कैसे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना होगा, ध्यान देंगे, जब हम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट की तरफ आ रहे हैं, सपोज हमें सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर पे आना है, सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर से इस जगह से इस जगह पर आना है, तो क्या करेंगे, देखिए काउंट करेंगे, दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। हम यहाँ से चले, हमें यहाँ पहुँचना था, काउंट करते हुए चले हैं, क्या आया यहाँ पर 10,000। नीचे जा रहे हैं ना, क्या करना था, डिवाइड। दैट मीन्स कि अब सपोज अगर हमें 25 सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा 10,000 से। ठीक है, क्लियर हो रही बात। ध्यान रखेंगे, जिस जगह से हमें जिस जगह तक जाना है वहां से काउंटिंग करी जाएगी। जैसे प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं ना, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, ठीक वैसा ही यहाँ पर काउंटिंग करना है। बस ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, डिवीजन, दैट मीन्स अगर हम छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये क्लास 10 तक काम आएगा, ठीक है, भूलेंगे नहीं। बुक में काफ़ी ज़्यादा लंबा एक्सपैंड करके दिया होता है, अलग अलग दिया होता है, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद करना। ये काफ़ी इजी हो जाता है इसे लर्न करना और इस्तेमाल करना। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव टू चेंज 25 किलोग्राम इनटू डेसीग्राम। किलोग्राम को डेसीग्राम में चेंज करना है, कैसे करेंगे, देखिए, किलोग्राम इस जगह पे आएगा, डेसीग्राम इस जगह पे आएगा। किलोग्राम से डेसीग्राम ऊपर की ओर जाना है, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ। तो काउंट करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000। क्या आया, 10,000 आया। दैट मीन्स कि 25 kg इज इक्वल टू 25, ऊपर जा रहे तो प्रोडक्ट करेंगे ना, मल्टीप्लाई 10,000, क्या आ जाएगा, 25 डेसीग्राम। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग यूनिट कन्वर्जन करेंगे, डिफरेंट यूनिट्स का उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। जैसे मास के लिए है तो मास वाला मास में ही चेंज होगा ना। अब ऐसा थोड़ी कि ग्राम को हम मीटर में चेंज कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो अलग क्राइटेरिया है। समझ में आ गया है सभी को? ओके, तो इससे रिलेटेड वर्कशीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसे सभी लोग सॉल्व कर लेंगे।